तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक जोड़ा दिखाया जाता है। साइमन और उसकी पत्नी एक नए शहर में शिफ्ट हो रहे थे ताकि वो अपनी पत्नी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वो दोनों अपने घर की नई सजावट के लिए खरीदने मॉल जाते हैं। तभी साइमन शॉपिंग मॉल में अपने दोस्त से मिलता है जो उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। उसका नाम गॉर्डो था। वो दोनों अच्छे से हेलो हाय करते हैं। अब जब साइमन दुकानदार को पैसे दे रहा था तो वो उसे अपना पता भी बताता है, जिसे गॉर्डो भी सुन लेता है। साइमन गॉर्डो से अच्छे से मिलता है, फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल जाते हैं क्योंकि वो दोनों इतने भी अच्छे दोस्त नहीं थे कि वो दोबारा मिलने का प्लान बनाए। अब इसके बाद गॉर्डो बिना बताए साइमन के घर आने लगा। वह उसे उपहार भेजना शुरू कर देता है। पहली बार गॉर्डो ने उनको महंगी शराब भेजी। तब ये देखकर उसकी पत्नी बहुत हैरान हो जाती है कि गॉर्डो को उनके घर का पता कैसे चला। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन गॉर्डो खुद उसके घर आ जाता है। वो एक लिस्ट लेके आता है हेल्पर्स की, क्योंकि उसे लगता था कि साइमन और उसकी पत्नी को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो इस शहर में नए शिफ्ट हुए हैं और उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। अब साइमन की पत्नी ने गॉर्डो को अपने घर के अंदर बुलाया। अब शाम हो चुकी थी। साइमन की पत्नी गॉर्डो को डिनर तक रुकने के लिए बोलती है। उसे लगा कि वो साइमन का बहुत अच्छा दोस्त है। खाना खाते समय साइमन उसे बताता है कि वो एक कंपनी में काम करता है जो लोगों की गुप्त जानकारी हासिल करते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद गॉर्डो साइमन और उसकी पत्नी को भी अपने घर इनवाइट करता है। फिर वहां से चला जाता है, जिसके बाद साइमन अपनी पत्नी से बात करता है क्योंकि उसे गॉर्डो को बिना बताए उसके घर में आना पसंद नहीं आता। जिसके बाद गॉर्डो उन्हें एक और गिफ्ट भेजता है जो कि थी मछलियाँ, जिसे साइमन की पत्नी अपने छोटे से तालाब में छोड़ देती है। वह अपने पति साइमन से कहती है कि हमें तुम्हारे दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहिए। साइमन कहता है कि कैसा शुक्रिया? बिना बताए हमारे घर आने का शुक्रिया। जिसके बाद वो बोलता है कि आज रात हम उसके घर पे जाएंगे और उसे साफ साफ बोल देंगे कि हमें तुम्हारा हमारे घर पर बिना बताए आना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब शाम को दोनों गॉर्डो के घर जाते हैं तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसका घर बहुत आलीशान था। अब जब वो तीनों बैठकर बात कर रहे होते हैं तो गॉर्डो को एक फोन आता है, जिसे सुनने वो बाहर चला जाता है। साइमन और उसकी पत्नी को ये बहुत अजीब लगता है कि ऐसे कैसे कोई दो अजनबियों को अपने घर में छोड़कर बाहर चला जाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर दोनों पति पत्नी उसके घर में झांकने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि गॉर्डो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। साइमन यही सोचता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा होगा। साइमन अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करने लग गया, इसलिए वो मेरे पीछे से तुमसे मिलने आता है। अब साइमन की पत्नी हंसती है और वो बोलती है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए हंसने लगते हैं। इस बीच गॉर्डो भी लौट आया था। जब वह वापस आया तो साइमन ने उसे बातों में उससे पूछने की कोशिश की कि वो एक्चुअली में वहाँ पर किसके साथ रहता है। तब गॉर्डो ने बताया कि वह शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है और ये घर उसकी पत्नी का है जो कि उसके बच्चे को लेकर वहाँ से जा चुकी है। तब साइमन और उसकी वाइफ को ये बातें बहुत अजीब लगती हैं। अब ये बातें सुनकर साइमन ने गॉर्डो को साफ बोल दिया था कि वो उनकी लाइफ से दूर रहे और साइमन को गॉर्डो का बिना बताए उसके घर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद गॉर्डो बहुत गुस्से में आ जाता है। अगली सुबह साइमन की पत्नी देखती है कि सभी मछलियां मर चुकी हैं जो उन्हें गॉर्डो ने दी थी और उनका कुत्ता भी गायब है। यह सब देखकर साइमन को गॉर्डो पर शक हो गया था और इसीलिए वह उसके बारे में पता लगाने उसके घर जाता है, जहां उसे सच्चाई का पता चलता है कि एक्चुअली में वो घर गॉर्डो का है ही नहीं। गॉर्डो जिनके घर में एक ड्राइवर का काम करता है, ये घर उनका है और लास्ट नाइट वो दोनों घर पर नहीं थे, जिसका फ़ायदा उठाकर गॉर्डो ने साइमन और उसकी पत्नी को डिनर पे बुलाया। अब ये सब बातें सुनकर जो गॉर्डो का मालिक था उसने उसको काम से भी निकाल दिया था। अब साइमन ये सब सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन करता है, पर ज्यादा सबूत ना होने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार भी नहीं करती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साइमन और उसकी पत्नी को नहीं पता चलता कि गॉर्डो आखिर में है कहाँ पर। अब एक दिन साइमन की पत्नी को महसूस होता है कि उसके घर में कोई घूम रहा है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके घर में कोई है और वो मन ही मन इसके बारे में सोचने लगती है और नींद की गोलियां खाने लग जाती है। अब उसे हर रोज इससे यही एहसास होने लगा कि उसके घर में और भी कोई है। थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि उनका कुत्ता भी वापस आ गया है।
एक दिन साइमन की पत्नी को गॉर्डो का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, जो बीत गया वो बीत गया, उसे जाने दो। उसने ये भी लिखा था कि बहुत सालों पहले जो साइमन ने गॉर्डो के साथ किया वो उसे भूलने को तैयार है, और जो गॉर्डो ने किया उसके पीछे उसका कोई गलत इरादा नहीं था, वो लोग उसे माफ़ कर दे। अब साइमन की पत्नी लेटर पढ़कर ये सोचने लगती है कि वो किस बारे में बात कर रहा था, आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या था, उसे कुछ समझ नहीं आता। इस बारे में वो साइमन से भी बात करती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद साइमन की पत्नी बहुत ही टेंस यानी बहुत ही चिंता में रहने लग गई थी। वही अजीबोगरीब सपने आने लगे थे उसे। वह हर वक्त सोचती रहती कि आखिर गॉर्डो क्या कहना चाहता था। एक दिन ऐसा सोचते सोचते वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और बेहोश हो जाती है। अब साइमन अपने घर वापस आता है। वो अपनी पत्नी को लेके बहुत चिंतित था। अब वो उसकी दवाइयाँ देख के बोलता है, अब तुम इस सब को लेना बंद कर दो। तब उसकी पत्नी भी उससे सहमत होती है कि अब वो इन सब दवाइयों को नहीं लेगी। अब साइमन की नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी और उसके क्लाइंट्स भी उससे बहुत खुश थे। पर वो जब अपने बॉस से उसके प्रमोशन की बात करता है तो उसका बॉस बोलता है कि उसके प्रमोशन के बीच में एक आदमी है जिसका नाम डैनी है। अब समय ऐसे ही बीतता जाता है और कुछ दिनों बाद साइमन को पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश था, दोनों एक्चुअली में बहुत खुश थे। जब साइमन की वाइफ कुछ सामान लेने कहीं बाहर जाती है तो उसे गॉर्डो दिखता है। वो उसके पीछे पीछे जाती है और उससे कुछ पूछना चाहती थी। अब साइमन की पत्नी की गोद भराई थी और यहाँ पर साइमन की बहन भी उससे मिलने आती है। तब साइमन की पत्नी उसकी बहन से पूछती है कि एक्चुअली में गॉर्डो के साथ हुआ क्या था उनकी स्कूल लाइफ में। तब उसकी बहन साइमन की वाइफ को बताती है कि साइमन ने अपने दोस्त गॉर्डो के बारे में गलत बातें फैलाई थी जिसके कारण उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। उसकी बहन ये भी बताती है कि साइमन के साथ उसका एक दोस्त भी था। वो उससे उसके दोस्त का पता मांगती है और उससे मिलने जाती है। अब साइमन का दोस्त उसे बताता है कि साइमन स्कूल में एक बहुत ही बदमाश और बुली लड़का था। वो हर किसी को परेशान करता था। एक दिन उसने मजाक मजाक में गॉर्डो के बारे में बहुत गलत बातें लोगों को फैलाई कि वो गलत काम करता है, जिसके कारण उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। और जब गॉर्डो के पिता को पता चला तो उन्होंने उसे जलाकर मारने की कोशिश करी, जिसकी वजह से वो जेल चले गए। जिसका मतलब था कि साइमन की वजह से गॉर्डो की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी। अब ये सब चीज़ें कंफर्म करने के लिए साइमन की पत्नी साइमन के ऑफिस की तलाशी लेती है, जहां उसे पता चलता है कि साइमन को गॉर्डो के बारे में सारी जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। साथ में यहाँ उसको एक और फाइल मिलती है जिस पर वह ध्यान नहीं देती। उस पर डैनी लिखा था। अब साइमन की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो साइमन के पास जाकर बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में जान चुकी हूँ कि तुम कितने घटिया आदमी हो, और अगर तुम हमारा रिश्ता कायम रखना चाहते हो तो तुम्हें गॉर्डो के पास जाकर माफ़ी मांगनी होगी। वो उसकी पत्नी की बात मान लेता है और वो गॉर्डो के पास जाता है, लेकिन वो उससे माफ़ी भी ऐसे मांग रहा था कि जैसे कोई एहसान कर रहा हो। तब गॉर्डो उसे माफ़ी देने से मना कर देता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो गॉर्डो को मारना शुरू कर देता है। और साइमन गॉर्डो को बोलता है कि मेरे परिवार से दूर रहो। अब जब साइमन वापस घर आता है तो वो अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है कि गॉर्डो ने उसे माफ़ कर दिया और साइमन को प्रमोशन भी मिल गया था। इसी खुशी में वो अपने घर पे एक पार्टी रखता है और कुछ दोस्तों को बुलाता है। तभी पार्टी के दौरान डैनी आ गया था और वो उसकी खिड़की पे एक पत्थर फेंकता है और वो कहता है कि साइमन ने उसके खिलाफ कंपनी में झूठ बोला, जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई है और उसे खुद प्रमोशन मिल गया है। डैनी उन्हीं झूठों की बात कर रहा था जिसे साइमन की पत्नी ने उसकी फाइल में देखा था, जिसमें साइमन ने उसके खिलाफ गलत बातें लिखी थी। ये बातें सुनने के बाद साइमन की पत्नी को यकीन हो गया कि उसका पति एक अच्छा इंसान नहीं है और सफलता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले साइमन की पत्नी कुछ कहती, उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उसका बेटा हुआ। अब साइमन को उसके ऑफिस से फ़ोन आता है और वो उसे बताते हैं कि साइमन को नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि साइमन ने डैनी के खिलाफ गलत बातें फैलाई हैं, जिसकी वजह से डैनी को काम से निकाल दिया गया था। अब साइमन की पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था और उसकी नौकरी भी चली गई थी। ये सब चीज़ों का एक साथ होने के कारण साइमन का दिल टूट जाता है।
वो सोचते सोचते अपनी गाड़ी में चला गया था और अपने घर आ गया था। अब उसको अपने घर के बाहर एक गिफ्ट मिलता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें 3 गिफ्ट होते हैं। सबसे पहले एक चाबी होती है और जब उसने इसकी जांच करी कि वो किसकी चाबी है तो वो एक्चुअली में साइमन के घर की चाबी थी, जिससे पता चलता है कि डैनी कभी भी उसके घर आ जा सकता था। अब दूसरे गिफ्ट में उसे एक डीवीडी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें कि उस चीज़ की रिकॉर्डिंग थी जब साइमन गॉडो से माफ़ी मांगने गया और उसने उसे बहुत मारा। यानी गॉडो की नज़र हर समय साइमन पर थी। और तीसरे गिफ्ट में एक वीडियो थी जिसे देखकर साइमन का दिमाग खराब हो गया था। वह देखता है कि गॉडो उसके घर में आया है, यानी जो साइमन की पत्नी उसे बोल रही थी कि उसके घर में कोई है वो वाकई सच था। गॉडो ही उसके घर में आता था। उस वीडियो में ये भी दिखाया गया कि साइमन की पत्नी बेहोश हो चुकी है क्योंकि गॉडो ने ही उसके पानी में बेहोशी की दवा मिलाई थी और उसने एक बंदर का मुखौटा पहन रखा था क्योंकि साइमन को उनसे फोबिया था, वो बंदरों से डरता था। फिर गॉडो उसकी बेहोश पत्नी के साथ गलत हरकतें करने लगा और ये सब देखकर साइमन का मन बहुत अजीब अजीब बातें सोचने लग जाता है कि वो बच्चा उसका है भी या नहीं। तभी दूसरी तरफ गॉडो साइमन की पत्नी के पास आता है और उसे बोलता है कि साइमन ने गॉडो को बहुत मारा। यह सुनकर उसकी पत्नी और भी गुस्सा हो जाती है। तभी साइमन भी आ जाता है जो दूर से गॉडो को देख रहा था। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, गॉडो वहां से भाग जाता है। तभी साइमन को गॉडो का फ़ोन आता है और गॉडो को कहना था कि जब स्कूल में मेरे साथ गलत हुआ तो वो उसे रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब ये सोचे कि उसकी पत्नी के साथ हुआ क्या था। अब वो पूरी ज़िंदगी कभी चैन से नहीं रह पाएगा क्योंकि ये बात उसे कभी चैन देने ही नहीं देगी कि उसकी पत्नी के साथ हुआ क्या था और उसका बच्चा उसका है भी या नहीं, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी बेचैनी में ही बिता देगा। पर दरअसल ये सारी बातें झूठ थी। गॉडो ने साइमन की पत्नी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने जानबूझकर आधी वीडियो रिकॉर्ड करी ताकि साइमन इसी कश्मकश में रहे कि उसकी पत्नी के साथ गॉडो ने किया क्या था और वो जिंदगी भर चैन न पा पाए। और इसी तरह गॉडो ने साइमन से अपना बदला लिया था। अब साइमन के पास ना तो नौकरी थी और ना ही चैन की जिंदगी, और गॉडो का बदला पूरा हुआ। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है।